तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था प्रश्नावली 3.2 के सारे एग्जाम्पल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम सब करेंगे 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्न। और जहां तक हो पाएगा, यानी कि प्रश्न 1 और 2 तक तो हमने कर लिया था। प्रश्न 1 और 2 तक तो हमने एग्जाम्पल और प्रश्न 1 और 2 हमने कर लिया है। अब बारी है प्रश्न संख्या 3 से, और 3 के 6 पार्ट हैं, यानी कि उसमें 6 प्रश्न हैं। अब 6 में से देखते हैं आज कितना हो पाता है। जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके पहले वाला लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा अगर, तो आप जाके एक बार देखो, तो आपको ज़्यादा बेटर से यह वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। यानी कि दिया क्या है यह वाला हमारे पास। इसके पहले लेक्चर में हमने प्रश्नावली की प्रश्न 3.2 के प्रश्न 1 और 2 कर लिए हैं। अब तीसरा नंबर बारी है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मिला जुला के कहने का मतलब यह है, यह प्रश्नावली आपकी एक तरफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़्यादा अंक के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 4 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, इसी वाले प्रश्नावली से प्रश्न आते हैं जो है। तो आप यह कल्पना करो कि यह कितने महत्वपूर्ण होंगे जो है। तो मेन काम क्या है, मेन चीज़ें होती हैं आपको समीकरण को बनाना, इक्वेशन को बनाना। अगर आप इक्वेशन बना पाते हो, समीकरण बना पाते हो, फिर प्रश्न बनाने में उतना दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न का आंसर लाने में उतना समस्या नहीं होता जितना समस्या होता है इक्वेशन को बनाना। तो आइए हम इक्वेशन बनाते हैं, और आप ध्यान से, एकदम ध्यान से इसको नोट्स करना और देखना। दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है, मिला जुला के कहने का मतलब है 2 संख्या है, उनका अंतर 26 है। अंतर माने क्या होता है, उनका घटाना कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो मानेंगे, माना पहली संख्या कितना है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। काम चल बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना है, y है। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो गई, y। कह रहा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है भाई, संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याओं का अंतर है कितना, 26 के बराबर है। यानी कि जो संख्याओं का अंतर है वो 26 के बराबर है। हमने संख्या क्या माना है, x, और क्या माना है, y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x और माइनस में y। भाई अंतर का माने क्या होता है, अंतर माने क्या होता है, माइनस ही होता है, घटाव ही होता है। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। अब दूसरा समीकरण बना लो, फिर काम हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से करना है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ ही रहे हैं जो है। तो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x और बराबर एक तरफ लिख देंगे क्या, y। अब ध्यान से देखना आप, कह रहे कि x वाला जो है ना वह y का कितना है, 3 गुना है। आप सोचो, हमने यहाँ यानी कि इक्वल का साइन लगाया हुआ है, मतलब कह रहा है कि जो x है ना वह y से 3 गुना है, y से 3 गुना ज़्यादा है। आप सोचो x जो है y से 3 गुना है, और यहाँ पे बराबर का लगा हुआ है। इसका मतलब अगर हम y में भी किससे गुना कर दे, अगर हम y में 3 से गुना कर दे, ध्यान से देखना, अगर हम y में 3 से गुना कर दे, x 3 गुना था ही, अगर y में 3 से गुना कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, x और y दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यह हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बस। और प्रतिस्थापन विधि से लगाना था, और प्रतिस्थापन विधि का लगाने का मतलब यह होता है किसी चर, यानी कि किसी चर x या y का मान निकालना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, तो आप बिना कुछ देरी किए समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख के आराम से मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में क्या करने पर भाई, प्रतिस्थापित करने पर। अब 2 का मान समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर क्या, सॉरी 2 का मान समीकरण नंबर 1 होगा यहाँ पे। 2 का मान समीकरण नंबर कितना होगा, यहाँ समीकरण नंबर कितना होगा 1। तो 2 का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि जहाँ x है वहाँ क्या रखना है हमें 3y। तो इस x के जगह क्या रखेंगे हम 3y और माइनस ऑलरेडी y है, अब बराबर कितना हो जाएगा 26। और 3y में से एक y जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y, बराबर में कितना हो जाएगा 26। और जो y का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 26, और 2 गुणे में इधर किस में हो जाएगा भाग में। 26 से 2 को काटेंगे कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब जो y का मान आ गया वह कितना आ गया 13 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर क्या में रख देंगे 2 में रख देंगे, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 2 छोटा है तो 2 में रख दो, आराम से निकल जाएगा मान। तो y का मान समीकरण क्या में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 3 कितना हो जाएगा 39, 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः संख्याएं हमने जो माना था x और y, x का मान कितना है 39 है और y का मान कितना है 13 है। इसका मतलब जो संख्या निकलेगा वह क्या संख्या है, 39 और कितना है 13, 39 और 13। आप खुद देख लो 39 13 का क्या गुना है 3 गुना, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, 39 में से 13 को घटाओ कितना हो जाएगा फिर 26, दोनों सही है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है, आप इस तरह से इक्वेशन बना करके आसान तरीके से एकदम लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मेन काम है समीकरण को बनाना। ऐसे प्रश्न तो यानी कि x और y का मान हमने बहुत निकाला एग्जाम्पल में, और इसके प्रश्नावली में बहुत हमने x और y का इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से मान निकाला हुआ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं। मेन दिक्कत कहाँ होगा, इक्वेशन को बनाने में। अगर आप इक्वेशन बना पाओगे फिर यहाँ तब तो सॉल्व करना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं जल्दी से। दिया है कि निम्न समस्याओं में रखे सभी, तो ये है प्रश्न। दूसरा सब प्रश्न क्या है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो इसमें 2 चीजें हैं आपको समझना है, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। और मेन समस्या है इसमें, मेन समझने वाली बात क्या है, संपूरक बोला है। अब संपूरक का मान कितना होता है ध्यान से देखना। संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग कितना हो जाए भाई, 2 कोणों का योग कितना हो जाए, 2 कोणों का योग हो जाए 180। 2 कोणों का योग अगर 180 है तो उन्हें बोला जाता है संपूरक कोण। यह बात आप याद रखना, मेन समस्या यही, समीकरण एक तो यहीं से बन गया। और दूसरा क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आपको मानना पड़ेगा, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो सबके हर क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना, यहाँ हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा y है। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा y है। अब ध्यान से देखना, यहाँ प्रश्नानुसार अगर हम यहाँ लिखें तो क्या समझ पाएंगे हम लोग, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार हम लोग क्या देख पा रहे हैं इसमें कि प्रश्नानुसार बोला है संपूरक कोण। क्या होता है भाई, संपूरक कोण, संपूरक कोण। और संपूरक कोण बराबर कितना होता है भाई 180 डिग्री। संपूरक कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। आप खुद सोचो, यानी कि संपूरक कोण मतलब 2 कोणों का योग होना चाहिए 180, यानी कि द्वितीय कोण है x और y, छोटा कोण और बड़ा कोण। तो सब मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो छोटा कोण है, छोटा कोण और प्लस में, छोटा कोण और प्लस में क्या हो जाएगा बड़ा कोण, छोटा कोण और प्लस में क्या हो जाएगा बड़ा कोण, बराबर हो जाएगा किसके, हो जाएगा 180। क्योंकि छोटा कोण और जो बड़ा कोण मिल करके संपूरक बन रहा है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180। और छोटे कोण को हमने माना है छोटा, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y, यानी कि हो जाएगा
y और प्लस में कितना हो जाएगा x और बराबर कितना हो जाएगा 180। इसको हम सही कर दे x प्लस वाई, पहले x लिख दो फिर y लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरा जो कंडीशन हमारे पास यह बनेगा ना, जो दूसरा वाला कंडीशन बनेगा हमारे पास, वह क्या बोल रहा है कि जो छोटा कोण है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो आप एक तरफ लिख दो बड़ा कोण, एक तरफ क्या लिख सकते हो आप बड़ा कोण लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बराबर कर दो, एक तरफ लिख दो क्या, एक तरफ लिख दो हमारे भाई, एक तरफ लिख दो इस तरह से, एक तरफ आप लिख सकते हो क्या छोटा कोण, एक तरफ हो गया बड़ा कोण, एक तरफ हो गया छोटा कोण। अब आप ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला है, ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला है यह छोटी वाली से 18 ज़्यादा है। अब दोनों को अगर बराबर करना है, आप सपोज करो अगर मान लो घर पे 2 बच्चे हैं, एक के पास मान लो 10 रुपया है, एक के पास मान लो 5 रुपया है। अगर दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, अगर आपको दोनों लोग को बराबर करना है तो क्या करोगे कि जिसके पास 10 रुपया है जिसके पास 5 रुपया है, तो 5 रुपये वाले को आप 5 रुपये और दे दो, 5 रुपये वाले को 5 और दे दो, उसका भी 10 रुपये हो जाएगा, उसका भी 10 रुपये हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बवाल खत्म हो जाएगा। तो सेम कहने का मतलब यह है, बड़ा कोण छोटा कोण से अगर 18 ज़्यादा है, सपोज करो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो भाई छोटे वाले कोण में भी 18 दे दो। 18 देने का मतलब 18 जोड़ दो, दोनों क्या हो जाएंगे फिर बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिखेगा नहीं ना कि 18 कहाँ है, इसमें खोजोगे, अरे भाई दिखता नहीं है, बताया जा रहा है कि बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, यानी कि जो बड़ा कोण है इससे 18 ज़्यादा है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग प्लस 18 छोटे कोण में जोड़ दें, प्लस का 18 छोटे कोण में जोड़ दें, तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा वह हो जाएगा x बराबर, और छोटा कोण कितना है y, इसमें हमने 18 जोड़ दिया, अब यह हो जाएगा, यह भी बराबर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या 2 हो गया, बात खत्म हो गया। और प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, ऑलरेडी x पक्षांतर है, 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब ध्यान से देखना, जब प्रतिस्थापित करेंगे क्या होगा, अब x का मान जहाँ x है वहाँ क्या रखो y प्लस का 18, तो समीकरण नंबर 1 में रखा जा रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे y और प्लस का कितना हो जाएगा 18, और प्लस का ऑलरेडी कितना है y, और बराबर कितना हो जाएगा 180। y कितना हो जाएगा 2y, और प्लस कितना हो जाएगा यह 18, बराबर कितना हो जाएगा यह 180। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे 2y बराबर हो जाएगा 180, 18 प्लस के इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा यह माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखना 2y बराबर हो जाएगा 180 में से 18 घटाओ कितना आ जाएगा 162, कितना आ जाएगा 162। तो y का जो मान निकलेगा 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 1 कम कितना हो जाएगा 1, यानी कि y का मान कितना आ गया 81 अंश। अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखो, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना, इस y का मान कितना निकला 81, तो 81 और प्लस में कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 81 18 कितना होता है 99 अंश। अब ध्यान से उत्तर चेक कर लो, यहाँ देखो ध्यान से, छोटा कोण जो है यह y का मान कितना हमने माना था, छोटा कोण x को क्या माना था बड़ा कोण, देखो ध्यान से 99 से 81 कितना कम है 18 कम है, इसका मतलब जो बड़ा वाला कोण है वह छोटे कोण से 18 ज़्यादा है। और क्या बोला था, संपूरक कोण, अगर 81 और 99 को जोड़ो कितना हो जाएगा वह 180 के बराबर हो जाएगा, मतलब संपूरक कोण भी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः आप यहाँ लास्ट लाइन लिखोगे, अतः छोटा कोण y बराबर कितना हो जाएगा 81 अंश, तथा बड़ा कोण x बराबर कितना हो जाएगा 99 अंश। तो इस तरह से छोटा और बड़ा कोण आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। मेन काम क्या है जान रहे हो, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से। मेन समस्या क्या होता है, मेन समस्या होता है इक्वेशन को बनाना। अगर आप इक्वेशन बना पाए ना, मान के चलो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है केवल इक्वेशन को बनाने से।
मेन काम होता है इक्वेशन को बनाना। तो आप शांति से प्रश्नों को पढ़ा करिए, उसके बाद उसको कैसे इक्वेशन को पढ़ना है, किस तरह से बनाना है, सारा कुछ आसानी से बताया जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो एग्जाम्पल बताए जाते हैं, जो प्रश्नावली के प्रश्न बताए जाते हैं, आप उनको ध्यान से किया करिए, नोट्स में नोट कर लिया करो, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो बस आज के लिए केवल 2 ही क्वेश्चन, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में सारा, यानी कि 4 क्वेश्चन बचा है, चारों एक साथ हम कवर करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसानी से और एकदम बेस्ट तरीके से एकदम अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।